जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स के साथ। और आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? विषम दिन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि इतने वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे या कितने विषम दिन होंगे। इसको आज हम बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन करके, मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इसके बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आज कंप्लीट करेंगे कुछ ही मिनटों में। देखिए, सबसे पहले ऑड डेज होता क्या है? ऑड डेज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ऑड डेज हमारा वो होता है जैसे कि 7 डेज का हमारा पूरा 1 वीक होता है। 7 डेज अगर हम पूरा एक 1 वीक हटा देते हैं तो जितने नंबर ऑफ डेज बचते हैं, जितने दिन बचते हैं, उन्हें हम विषम दिन कहते हैं, उन्हें हम ऑड डेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला भाई 8 दिन में, 8 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो हम 8 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 1। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर 1 आया, ये हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है, ये हमारा ऑड डेज होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे और इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो 1 ईयर में आप कहेंगे सर 365 डेज होते हैं टोटल। ठीक है, 365 डेज होते हैं, तो 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितने ऑड डेज आएंगे? 7 से डिवाइड करता हूं। 7 से डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। तो हमें ऑड डेज निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ डेज जो बच गए हैं निकालने के लिए, 7 से डिवाइड करना होगा। अब 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, रिमाइंडर मेरे पास आया 1। अब ये रिमाइंडर जो 1 आया, यही मेरा क्या हुआ? ऑड डेज हुआ, यानी विषम दिन हुआ। तो आपने देखा एक ऑर्डिनरी ईयर में, ये ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि 365 डेज है, तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास ऑड डेज आता है 1। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाता है 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। अब आप देखिए 100 ईयर्स में क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो 100 ईयर्स का निकालेंगे। अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे? सबसे पहले तो 100 ईयर्स में 100 ऑड डेज आएंगे, क्योंकि 1 ईयर में 1 ऑड डे है, तो 100 ईयर्स में 100 ऑड डेज आ गए। ठीक है, ये हमारे विषम दिन आ गए। अब लेकिन इसके अंदर 100 ईयर्स में लीप ईयर्स भी होंगे, और अगर जो लीप ईयर्स होंगे ये उतने डेज हमारे क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि भाई पूरे 100 ईयर्स में हर साल में 365 दिन तो नहीं होंगे, इसमें जो लीप ईयर आएंगे उसमें 366 यानी 366 डेज भी होंगे। तो हर साल एक डे बढ़ जाएगा, कौन से में? लीप ईयर में। अब इसमें पहले हम निकालेंगे लीप ईयर कितने होंगे। तो 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं? आप लोगों को पता है 24 लीप ईयर होंगे 100 ईयर्स में, है ना। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे? 24। और ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर्स। उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 24 लीप ईयर हुए। अब ये 24 जो लीप ईयर हुए, तो इसमें डेज हमारे 24 डेज क्या हो गए? बढ़ गए। तो टोटल डेज कितने हो गए हमारे पास? 124। अब इसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे अगेन। 7 से मैंने डिवाइड करा तो 7 1 जा 7 हो गया, 54, 7 7 जा 49 हो गया, तो मेरे पास बचा 5। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने ऑड डेज बचे? 5 ऑड डेज बचे। 5 ऑड डेज कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 5 ऑड डेज बचे हैं। अब क्वेश्चन में कई बार वो पूछ लेता है कि भाई 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो 200 ईयर्स में सिंपली हम इसी की तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 100 ईयर्स में 5 है तो 5 + 5 कर दो, कितने हुए? 10। भाई 10 ऑड डेज है। अभी ये 7 से अगेन डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 के अलावा जो बचा वो हमारा ऑड डेज होता है। तो 7 से जब तक डिवाइड होगा हम करेंगे। 7 से मैंने इसे काट दिया, हमारे पास कितना ऑड डेज बचा? 3, क्योंकि ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, तो 200 ईयर्स में हो गए 3 ऑड डेज, 100 ईयर्स में हो गए 5 ऑड डेज। उसके बाद 300 ईयर्स में पहुंचा जाता है, तो 300 का मैं अलग अलग लिख देता हूं। 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15। 300 ईयर्स है, 100 में 5 ईयर्स है, तो 5 5 हो गया, 5 ऑड डेज। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास कितना आया? 1। तो 300 ईयर्स में 1 ऑड डे हुआ, यानी एक विषम दिन हुआ। अब 400 ईयर्स में अगर वो पूछ लेता है 400 सालों में कितने विषम दिन होंगे, तो भाई मैं इसे 4 बार कर लेता हूं। 5 + 5
अब इसमें आप मेरे को बताइए मैं कितना करूंगा, 400 ईयर्स है, इसमें लीप ईयर 24 होंगे। 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, एक लीप ईयर बढ़ जाता है ना, एक लीप ईयर बढ़ जाता है, ये उसी में मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कराया है 400 ईयर्स में, क्योंकि 400 जो है ये भी हमारा लीप ईयर होता है सेंचुरी ईयर में, तो यानी इसमें एक ओड डे बढ़ जाएगा। अगर जनरली 100 ईयर्स में 5 ओड डे है तो इसमें एक दिन बढ़ गया लीप ईयर वाला, तो कितने हो गए, 6 ओड डेज हो गए। अब मैंने इनको प्लस करा, मेरे पास आया 21, इसे 7 से मैंने काटा तो ओड डेज कितने हो गए, 0। यानी 100 ईयर्स में 5 ओड डेज, 200 ईयर्स में 3 ओड डेज, 300 ईयर्स में 1 ओड डे, और 400 वर्षों में 0 शून्य ओड डेज। अब देखिए आपको याद रखना है, ये आपको लर्न करना है कि 100 ईयर्स में जो ओड डेज होंगे 5, 200 ईयर्स में ओड डेज होंगे 3, 300 ईयर्स में ओड डेज होंगे 1, 400 ईयर्स में ओड डेज हमारे होंगे 0। यानी 5, 3, 1, 0 ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन में मान लो पूछ लेता है, डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है, इतने इयर्स में अब तक मतलब इतने इयर्स में कितने ओड डेज आएंगे, कितने ओड डेज आएंगे, तो हमें क्या करना है, पहले इन्हें ब्रेक करना है इस फॉर्म में। 400 के मैं कितने जोड़े बना सकता हूं भाई, 400 के मैं 5 जोड़े बना सकता हूं, क्योंकि 400 4 5 20, तो 2000 तो मेरा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद 23, ठीक है 23 इयर्स। अब इसमें देखिए 400 जो है मेरा, इसमें कितने ऑड डेज हुए, 0 इंटू 5। अब 23 इयर्स है, 23 इयर्स है, 23 इयर्स में कितने ऑड डेज हुए, 23 ऑड डेज हुए, क्योंकि 1 ईयर में कितने ऑड डे आते हैं, 1, तो 23 इयर्स में कितने हो गए, 23 ऑड डेज हो गए। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लीप ईयर्स होंगे 23 डिवाइड बाय 4, जितने भी नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे वो हमारा नंबर आएगा, क्योंकि 23 इयर्स में भाई लीप ईयर्स भी तो आए होंगे ना, जो 23 साल हुए हैं उसमें लीप ईयर भी आए होंगे, और लीप ईयर में एक दिन बड़ा होगा हर साल, तो वो दिन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये हमारा हुआ 0, ये हमारा हुआ 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5 लीप ईयर आए तो 5 दिन बढ़ गए। 23 0 और 5 को मैंने ऐड करा, कितना आया 28, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 28, तो मेरे पास कितना ओड डेज आया, 0। तो मेरे पास कितना ओड डेज आया, 0। यानी 2023 में कितने विषम दिन होंगे, हमारे पास 0 आंसर होगा, यानी 0 विषम दिन होंगे। तो देखा, पहले मैंने आपको लीप ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ ओड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसी तरीके से मैं ऐसे टॉपिक, ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहूंगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आप बने रहिए ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स के साथ। थैंक यू सो मच।